Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. So जैसे कि आप लोग जानते हैं we are dealing with a topic called as sound waves. ये sound waves के अंदर हम लोग ने just previous lecture में मैंने आपको बताया कि what is Doppler effect. और इस particular वीडियो में जैसे मैंने आपको previous वीडियो में promise किया था कि मैं इस वीडियो में आपको इसका proof दिखाने वाला हूँ. ये proof बहुत ही simple सा proof है, ध्यान से सुन लेना सिर्फ, ओके? तो ध्यान से सुनोगे तो बहुत ही simple सा proof है. तो step by step मैं आपको proof बताऊंगा. तो इस particular वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा मतलब एकदम छोटा सा सेक्शन नहीं बताने वाला हूँ जहाँ पर I will be teaching you the proof in a particular scenario. Okay, एक particular scenario मैं consider करने वाला हूँ. The first scenario I'm going to consider is when observer is stationary and source is moving away from the observer. Okay. So ये रहा observer हमारा, ये रहा हमारा source. Okay. चलो इसको ना थोड़ा और मैं नजदीक थोड़ा और इस तरफ लेके आता हूँ. Let me say this is the observer, this is the source. Okay. Let me say इनके बीच का जो distance है, the existing distance is d. Okay. ठीक है. अब सोर्स क्या है? सोर्स साउंड भेजने की कोशिश करेगा, ऑब्जर्वर उसको रिसीव करने की कोशिश करेगा. फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट अस अज्यूम कि हम सिर्फ और सिर्फ उसके क्रेस्ट को रिकॉर्ड करने वाले हैं. अब उसके क्रेस्ट को अगर सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, मान लेते हैं कि भाई सोर्स ने एक क्रेस्ट भेजा. अब तो जानते हैं क्रेस्ट और ट्रफ मतलब क्या होता है. ये पूरा वेव जो होती है इसके क्रेस्ट को सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है. ये क्रेस्ट यहां से यहां तक ट्रैवल किया, यहां पर ये ऑब्जर्वर ने वो क्रेस्ट को पकड़ लिया. ओके. अब सबसे पहले चेक करते हैं कि भाई पहले वाले क्रेस्ट को, फर्स्ट क्रेस्ट को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा. लेट मी कॉल दैट टाइम एज t1. ओके. t1 का वैल्यू कितना होगा भाई पहले क्रेस्ट को ट्रैवल करने का टाइम. सी इसका वेलोसिटी तो हम जानते हैं कि भाई v वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा d अपॉन v. ये होगा पहले क्रेस्ट का ट्रैवलिंग टाइम. अब ये जब ट्रैवल कर रहा था तो साइमल्टेनियसली ये जो बंदा है ये पीछे जा रहा था. कौन? सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, है कि नहीं? सो लेट मी से वो यहां से यहां तक मूव किया. जब तक वो यहां से यहां तक मूव किया तब तक उसने दूसरा क्रेस्ट भेज दिया. ओके. नाउ उसने दूसरा क्रेस्ट भेज दिया. ओके. अब यहां पर दो फैक्टर्स को दिमाग में रखना है. दूसरा क्रेस्ट, पहले क्रेस्ट भेजने के बाद से पहला क्रेस्ट भेजा, उसके बाद दूसरा क्रेस्ट भेजा. सो सी ये हाथ है ना पहले क्रेस्ट के मोशन को दिखा रहा है और ये हाथ उसके भेजने को दिखा रहा है. सो इसने पहला क्रेस्ट भेजा, ये पहला क्रेस्ट जा रहा है आगे, एंड इसने देन दूसरा क्रेस्ट भेजा, देन दूसरा क्रेस्ट जाएगा पीछे की तरफ. ओके. सो भेजने वाले के लिए पहले क्रेस्ट के बाद दूसरा क्रेस्ट भेजने के बीच का जो टाइम पीरियड है, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड. सो लेट मी अज्यूम कि इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड जो होगा, लेट मी कॉल दैट टाइम पीरियड एज t0. ओके. t0 है उसका टाइम पीरियड. सो ठीक है भाई. सो t0 टाइम पे उसने दूसरा क्रेस्ट भेजा, तो t0 इज द टाइम पीरियड. ओके. अब यहां पर ये सोर्स अभी यहां पर पहुंचा है. सो जितने टाइम t0 टाइम पर वो एक्चुअली दो चीजें किया. पहली बात तो दूसरा क्रेस्ट भी भेजा, दूसरी बात वो पीछे की तरफ भी ट्रैवल किया. दो चीजें किया है. सो पीछे की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने? इतने टाइम पर वो जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा उतना डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो ये सोर्स को जाने का एक खुद का कुछ तो भी एक स्पीड होगा. लेट मी कॉल दैट स्पीड एज vs, वेलोसिटी ऑफ सोर्स. तो यहां से यहां तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया दैट विल बी नथिंग बट सोर्स का स्पीड vs, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं, vs मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो लगा t0. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है भाई? vs मल्टीप्लाइड बाय t0. सो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर विल बी d प्लस vs मल्टीप्लाइड बाय t0. आई बिलीव इतना क्लियर है आप लोगों को. ठीक है. टोटल डिस्टेंस पता चल गया. अब ये जो उसने दूसरा क्रेस्ट जो भेजा यहां से, इसको भी तो ट्रैवल करके यहां तक पहुंचना होगा, तभी कितना टाइम लगा रहेगा. सी अगर मैं टाइमर को स्टार्ट कर रहा हूं जीरो से, जब स्टार्टिंग में जो मतलब स्टार्टिंग वाला टाइम अगर जीरो है, देन जो नया टाइम t2 टाइम में क्या होगा भाई? उसने सबसे पहली बात दूसरा क्रेस्ट भेजने के लिए उसने t0 टाइम लिया. t2 विल बी इक्वल टू यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम लिया वो कितना लिया? t0 लिया. प्लस देन यहां से क्रेस्ट को भेजा, वो क्रेस्ट इधर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? दैट विल बी यहां से यहां तक का टोटल टाइम. टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड. टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच? d प्लस
Vs multiplied by T नॉट अपॉन इसका स्पीड, वेलोसिटी ऑफ साउंड का स्पीड। ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड है v। ओके, तो ये मिल गया T2। सिमिलरली सोचते हैं, चलो तीसरा क्रस्ट, ये दूसरे क्रस्ट को भेजने के लिए इतना टाइम लगा, अब तीसरे क्रस्ट को भेजने के लिए कितना टाइम लगेगा? तीसरा क्रस्ट भेजते भेजते वो और पीछे चला जाएगा, अभी वो और Vs अपॉन T नॉट पीछे चला जाएगा और T नॉट टाइम लगेगा। सो कितना होगा? ये T नॉट तो पहले से ही था, तो T3 में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 टाइम्स T नॉट हो जाएगा, बिकॉज एक T नॉट, दो T नॉट पीछे की तरफ चला गया, फिर वहां से इधर तक भेजा, तो कितना डिस्टेंस? D प्लस Vs T नॉट, दैट विल बी 2 टाइम्स Vs T नॉट अपॉन वेलोसिटी। अब यहां पर अगर आप देखेंगे ऐसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे बहुत सारे क्रस्ट वो भेज सकता है। लेट मी से उसने P+1 क्रस्ट भेजा। ओके, दिस इज फर्स्ट क्रस्ट, सेकेंड क्रस्ट, थर्ड क्रस्ट, P+1 क्रस्ट। ओके, सो टाइम टेकन, मैं बोलूंगा सो टाइम टेकन टू सेंड P+1 crest, that will be P+1 will be equal to, सी आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब यहाँ पर 2 था तो इधर 1 था, यहाँ पर 3 था तो इधर 2 था, एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मतलब 0 था, है कि नहीं? सो इधर 2 है तो इधर 1, इधर 3 है तो इधर 2, इसका मतलब इधर P+1 रहेगा, तो यहाँ पर दूसरे एंड में P+1 से एक कम, दैट इज P रहेगा, तो यहाँ पर P आएगा। सिमिलरली इधर भी 2 है, इधर 2 है तो इधर 1 है, इधर 3 है तो इधर 2 है। सो इसका मतलब यहाँ पर P+1 है तो यहाँ पर P आएगा, यहाँ पर भी P आएगा। तो सेम फॉर्मूला मैं रिपीट कर सकता हूँ, P T0 प्लस D प्लस P Vs T0 अपॉन V। इतना टाइम लग गया उसको P+1 क्रस्ट भेजने के लिए। ओके, P+1 क्रस्ट भेजने के लिए। ओके, अब जब तक इसने P+1 क्रस्ट भेजा, ओके, तो ऑब्जर्वर ने जो भी क्रस्ट रिसीव किया होगा, अभी देखो भाई, ऑब्जर्वर ने कितना, ये P+1 भेजा, लेकिन उसके पहले वाला ऑब्जर्वर ने P क्रस्ट अब तक तो रिसीव कर दिया है कि नहीं? तो ऑब्जर्वर ने जो भी रिसीव किया वो कितना रहेगा? P क्रस्ट। ओके, सो यहां पर मैं P क्रस्ट जो भी वो रिसीव कर रहा है, तो हर एक क्रस्ट के बीच का टाइम पीरियड ऑब्जर्वर के हिसाब से कितना है? T है। ऑब्जर्वर ने कितना रिसीव किया? P क्रस्ट रिसीव किया। ओके, उतने टाइम पे यहां पर भी मैं वही करने वाला हूं, इसने P+1, अब बोलोगे सर जी P+1 और P दोनों सेम है ना? इसने क्या भेजा? P+1 माइनस इसने जो फर्स्ट वाला भेजा ना, उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो इसने जो भी P+1 भेजा माइनस पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो कितना होगा? P+1 माइनस 1 इज P। तो भेजा सोर्स ने P+1 माइनस 1, दैट इज P, और ऑब्जर्वर ने भी रिसीव किया P भेजा, P रिसीव किया, इसलिए बोथ ऑफ देम आर सेम। सो ये ऑब्जर्वर के हिसाब से टाइम पीरियड है। ओके, नाउ गोइंग फॉरवर्ड, P मल्टीप्लाइड बाई T इज इक्वल टू, यहाँ पर इसके जगह पे ये डालूंगा। सो यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह, ठीक है, कॉमन निकालने के बारे में बाद में देखते हैं। P T0 प्लस यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देता हूँ, माइनस T1 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? D अपॉन V। यहाँ पर D अपॉन V लिख लेता हूँ, D अपॉन V कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मैं कॉमन अगर निकालूंगा, PT इज इक्वल टू P T0 इन द ब्रैकेट 1 plus Vs upon V, P gets cancelled। उल्टा सुल्टा करते हैं, 1 by T0 is equal to 1 by T, V plus Vs upon V। 1 by time period, T0 is the time period, initial time period, मतलब ओरिजिनल टाइम पीरियड, ये ऑब्जर्वर के हिसाब से जो टाइम पीरियड उसको दिखाई दे रहा है वो, इसका अगर उल्टा कर देगा तो फ्रीक्वेंसी, तो ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाइड बाय V प्लस Vs अपॉन V। इसमें से हमें फाइनली अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, V अपॉन V प्लस Vs। यूरेका, यही तो प्रूव करना था हमें। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्चुअली सारे केसेस एक्सप्लेन किए थे, जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और सोर्स अगर दूर जा रही है तो दिस इज द एक्सप्रेशन। एंड इसी एक्सप्रेशन से मैं आपको सिमिलरली ये भी बोल सकता हूँ कि भाई जब दूर जा रही थी तो डिस्टेंस बढ़ रहा था, तो हर जगह प्लस 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 से आया था, तो यहाँ पर बीच में भी प्लस आ गया। अगर इमेजिन कीजिए ऑब्जर्वर स्टेशनरी और सोर्स नजदीक आ रही है, तो यहाँ पर हर जगह डिस्टेंस जो होती है कम होते जाएगी, दैट मीन्स यहाँ पर हर जगह माइनस माइनस आएगी, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। ये कब होता है? जब सोर्स दूर जाती है,
moving away when source approaches apparent frequency is going to be n times v upon v minus vs. ये मैं सिमिलरली करके प्रूव कर सकता हूँ. तो वापस पूरा का पूरा प्रूफ आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट. आई बिलीव सभी लोगों ने लिख लिया है. सो माय डियर चिल्ड्रन, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रूफ दिखाया कि भाई ऑब्जर्वर अगर स्टेशनरी है लेकिन सोर्स मूव हो रही है तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जा सकता है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका उल्टा बताने वाला हूँ. टिल देन टेक केयर. दिस इज जितिन सर टीचिंग फॉर ज़ेटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. बाय बाय.